मैं रवि कुमार आप सभी का आपके चैनल फिजिक्स इज इजी पे स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में आप लोग का हमने प्रॉब्लम को शुरू कर दिया था। न्यूमेरिकल हमने कहा था कि अब हम लोग सीखेंगे और इस बात की भी चर्चा की थी कि अब गियर बदलने का समय आ गया है, यानी कि शुरुआत का 3 चैप्टर अब हम लोग 1 नंबर गियर में चले हैं। अब हम लोग कुछ मोमेंटम प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा अपना रफ्तार बढ़ाएंगे और थोड़ा सा हम लोग का सीखने का तरीका भी चेंज होगा। तो चूँकि शुरुआती क्लास था, हम लोग को एक बेस चाहिए था, एक धरातल चाहिए था जिस पे हम लोग खड़ा हो सके और काफ़ी पेशेंस के साथ आपने यह पहला माइलस्टोन अपना पूरा किया है। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ चुके हैं, प्रॉब्लम का भी हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। तो आगे अब देखिएगा कि यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम बार बार कर रहे हैं कि अब बिल्कुल मैजिक कर देगा, जादू कर देगा। तो गियर बदलने का मतलब यह नहीं समझिए कि हम जल्दी जल्दी सारा टॉपिक आपके पास डाल दें। टॉपिक तो हम पहले भी कहे हैं कि ऑलरेडी कितना सारा क्रिएटर हैं, 10-10 लाख मिलियन व्यू है उनके पास, सारा टॉपिक वहाँ पे कवर है, आप आसानी से टॉपिक देख सकते हैं। मेरा मकसद वही काम नहीं करना, मेरा मकसद है कि आपकी क्षमता को उभार के बाहर ले आना है, आपको विश्वास दिला देना है कि आपके अंदर पोटेंशियल है। तो हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और हमेशा जानिए कि एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, आपका लोकोक्ति है एकदम, कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यानी एक को ही साधिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को साधिए, सब सध जाएगा, सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और इकट्ठा सारा चीज़ को साधने चलेगा और इसको छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लास्ट क्लास में भी आपका 2 प्रॉब्लम करवाया था और आज के क्लास में काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आपके सामने रखेंगे जो कि बार बार एग्ज़ाम में आप लोग देखिएगा, हमेशा क्वेश्चन बैंक देखिएगा, लगभग हर एग्ज़ाम में आपको पूछ लेता है, इंटरमीडिएट से लेके कॉम्पिटिटिव में भी। कहीं पे देखिएगा पारे की 64 गोलाकार बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाता है, कहीं दे रहा है 8 गोलाकार बूंदों को। तो केवल यह नंबर आपका चेंज करते रहेगा। पारा सब लोग जानते हैं, मरकरी जो कि धातु है वह लिक्विड अवस्था में है। कभी कभी थर्मामीटर टूट जाता था तो हम लोग उसका गोली से खेलते भी थे, तुरंत बहुत सारा गोली छितरा जाएगा, सबको मिलाइएगा तो फिर एक जगह गोली बन जाता है। तो वह मेटल है, लिक्विड फॉर्म में है और उसका क्वेश्चन अभी जो आप लोग देख रहे हैं यह लिख दिए हैं बोर्ड पर कि पारे की 8 समान गोलीय बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती है कि प्रत्येक बूंद पर 5 वोल्ट का विभव यानी कि पोटेंशियल आ जाए। तो पारा का बूंद है और कितना है, 8 समान गोलाकार बूंद है और सभी पे कुछ आवेश दीजिएगा, आवेश दीजिएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो उस पे मान लो कि इतना आवेश दे दिया, मान लीजिए सब पे स्मॉल क्यू आवेश दे दिया और उसका पोटेंशियल कितना हो गया, तो उसका वोल्टेज बढ़ के हो गया 5 वोल्ट। तो पारे की 8 समान गोलीय बूंदे 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ मरकरी आर चार्ज सो दैट ईच हैज ए पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट। यानी कि 8 समान गोलीय बूंदों को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि प्रत्येक बूंद पर 5 वोल्ट विभव आ जाए। अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोलीय बूंद बना दी जाए तो उसका विभव क्या होगा। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, पोटेंशियल से ही रिलेटेड है। पहले आपके पास क्या है कि पारा का 8 छोटा छोटा गोलाकार बूंद है और सब पे आवेश आप मान लिए कि Q आवेश दिया है और उसका वोल्टेज कितना है, तो 5 वोल्ट विभव सभी का है। अब क्या कर रहा है, तो सभी बूंद को एक जगह मिलाकर एक बड़ा बूंद बना दिया और उस बूंद का विभव आपसे पूछ रहा है।
अब यहाँ पे मज़ेदार बात आप देखिएगा कि यह हम आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यह क्वेश्चन करवा रहे हैं, जबकि बुक पढ़िएगा तो आपको यह नेक्स्ट चैप्टर में यह क्वेश्चन आपको मिलेगा कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर में हम कुछ अलग तरीके से कैपेसिटर के कंसेप्ट पे भी बनाएंगे, लेकिन चूंकि हम लोग पोटेंशियल पढ़ चुके हैं तो हमारा कहना है कि जब हम विद्युत विभव के बारे में जान चुके हैं तो हम इसको विद्युत विभव के कंसेप्ट से ही बना के देखेंगे, ताकि हमारा जितना थ्योरी पढ़े हैं हम लोग, जितना आप लोग कंसेप्ट लिए हैं, और अगर उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बन जाता है। तो हम लोग अगला चैप्टर आपका कैपेसिटर है, पूरी तरह से पोटेंशियल हावी होगा, क्वेश्चन भी सारा आपका विभव निकालना ही उसमें रहेगा, तो उसमें भी यह क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को हम अपने तरीके से, जो किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, हम अपने तरीके से आप लोग को कॉन्सेप्ट डालने के लिए यह क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। तो काफ़ी मज़ेदार क्लास आप लोग का रहने वाला है। तो हम लोग यह प्रॉब्लम करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा कहानी आप लोग को बताते हैं कि एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से एक मैसेज हम आप लोग को देना चाह रहे हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से है आपका कि एक तालाब था, बहुत पहले का बात है, और तालाब में 3 मछलियाँ थी, केवल 3 ही मछली थी, छोटा सा तालाब था। और एक मछली का नाम था उसमें बुद्धि, दूसरा मछली का नाम था अर्धबुद्धि, और तीसरा मछली का नाम था निर्बुद्धि। ध्यान से सुनिएगा, 3 मछली ही तालाब में था, एक का नाम था बुद्धि, एक का नाम था अर्धबुद्धि, और तीसरी मछली का नाम था निर्बुद्धि। तो बहुत शांति सुकून चैन से सब लोग तालाब में रह रहा था, अपना जीवन यापन कर रहा था, काफ़ी खाना पीना सब कुछ, चूँकि 3 ही मछली था तालाब में। तो एक दिन आता है मल्लाह मछली मारने के लिए जाल लेके, और वह तालाब में जाल डालता है। तो 3 ही मछली था, काफ़ी बड़ा जाल था, छोटा सा तालाब था, तीनों मछली जाल के अंदर अब आ गए। तो अब जो बुद्धि मछली है, जो बुद्धि नाम की मछली है, वह सोचने लगती है कि आखिर यह तो भारी संकट आ गया, कैसे इससे बचा जाए। वह जल्दी जल्दी वह उस पर सोचना शुरू करती है। तो उसके अंदर कुछ आइडिया आता है, और वह क्या करती है कि उछल के और सीधे वह मल्लाह के पैर के पास जाके गिर जाती है, और एकदम सांस वगैरह बंद हो जाती है, बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर देती है। तो मल्लाह काफ़ी आश्चर्यचकित होता है कि अरे यह तो बिना जाल के ही खुद से मेरे पास मछली आ रही है। तो वह उठा के देखता है तो वह बिल्कुल हिल डुल नहीं रही थी। तो उसको लगता है कि यह मरी हुई मछली है, और इसलिए उसको वह बाहर फेंक देता है। वह आराम से अंदर बैठ जाती है पानी में जाके। तो बुद्धि तो अपना जान बचा लेती है। अब उसको देखा देखी जो दूसरी मछली है अर्धबुद्धि, तो वह भी वही काम सोचती है कि अच्छा वह ऐसे किया, वह भी उछल के जाती है, उसके पैर के पास गिरती है मल्लाह काफ़ी आश्चर्यचकित है कि यह अजूबा तालाब है कि सब मछली खुद से मेरे पास आ रही है। तो चूँकि पहला मछली का आइडिया उसका खुद का था, अपना स्वतंत्र आइडिया था, उसने सोचा, उछल के गई और सांस वगैरह बंद कर ली। लेकिन अर्धबुद्धि को तो पता नहीं था, वह तो केवल उसको फॉलो कर रही थी, जैसे हम लोग फॉलो करते हैं, बड़े बड़े स्टार्स का फॉलोअर हम लोग बनते हैं, तो वह उसको फॉलो कर रही थी। तो वह फर्स्ट फॉलोअर थी, अर्धबुद्धि थी, तो उछल के गई, लेकिन वह सांस बंद नहीं की। तो उठा के देखा तो वह देखा रही तो जिंदा है, उसको अपना थैला में डाल लिया मल्लाह। तो थैला में डाल लिया, लेकिन संजोग से वह थैला बंद करना भूल गया, तो वह किसी तरह से उछल के वापस अपना तालाब में चली गई। तो वह मिली, अपना बुद्धि से मिली, तो उसको बताई कि अरे तुम कैसे बच गई, हम तो फंसी गए थे, किसी तरह से संजोग से, भगवान की कृपा से हम उससे बच के निकले हैं। अब तीसरी जो मछली बची आपका निर्बुद्धि, तो वह इन दोनों को देख रही थी, वह भी सीधा उछली और सीधा उसके पैर के पास जाके गिरी। तो
वह तीसरा फॉलोअर थी, तीसरी पीढ़ी थी फॉलोअर की, तो उसने भी कुछ सोचा समझा नहीं, सीधा उछल के उसके पैर के पास चली गई। अब इस बार मल्लाह देखा उठा के, तो वह भी तो उसको तो पता था नहीं कि श्वास बंद कर लेना, हिलना डुलना नहीं है। देखा कहा जिंदा है, थैला में रख के पनिया से मुंह उसका बंद कर दिया। तो 2 मछली आपका बचा, 1 मछली नहीं बच सका। तो बहुत सिंपल स्टोरी है और इसका मतलब बहुत गुड है। आप लोग इस चीज़ को समझिए कि जैसे अभी के आपके जो स्टार्स हैं जिनका कि लाख लाख 10-10 लाख मिलियन व्यू हो रहा है, फॉलोअर हो रहा है, उतना व्यू और उतने फॉलोअर तो बुद्ध महावीर के भी जिस समय वे होंगे नहीं रहे होंगे। उस समय भी अभी गांव देहात में भी जिसको 10-20 को बाबा का हो जाता है चेला तो बहुत नाम हो जाता है, बहुत बड़े बाबा हो जाते हैं। और उतना फॉलोअर आप लोग अगर फॉलोअर देख के और डिसाइड कीजिएगा तो वही मछली का हाल होगा। पहला फॉलोअर था तो थोड़ा बहुत किसी तरह से जान बचा, उसके बाद अब बुद्ध जिस समय रहे होंगे, अगर आपको बुद्ध से मिलने का मौका मिलता तो निश्चित तौर पे काफ़ी कुछ आप समझ सकते थे, जान सकते थे। उनका शिष्य का शिष्य का शिष्य का शिष्य, क्या पता उनका सिद्धांत उत्तर जा रहा था, सब दक्षिण की ओर चलना शुरू कर दिया। तो कहना मेरा सिर्फ यही है कि आप फॉलोअर नहीं बनिए, आप सीखिए। जहाँ कहीं भी आपको सीखने का मौका मिलता है, अच्छी बातें लगती है, सीखिए। फिल्टर करते जाइए। अंधभक्त बनने से, फॉलोअर बनने से तो वही मछली वाला हाल होगा। और स्टार्स अपने लिए चमक रहे हैं, हम भी काफ़ी देखे, पूरा रात जाग जाग के देखे स्टार्स वगैरह को क्या कर रहे हैं। क्योंकि मेरे माइंड में आया कि भले ही हम आपके लिए कितना भी अच्छा वीडियो जान रहे हैं, या तो हम जान लगा के डाल रहे हैं कि सजीव क्या निर्जीव कुर्सी बेंच टेबल को भी समझ में आ जाएगा जितनी बात बता रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर आप देखिए ही नहीं या आधा अधूरा देखिए, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मेरे ख़त्म कर देने से भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही 4-4 साल 5-5 साल पहले से वीडियो अपलोडेड है, 300-300 400-400 वीडियो अपलोडेड है। तो मेरा मकसद वही काम रिपीट करना नहीं है, मेरा मकसद है आपके अंदर विश्वास पैदा कर देना। फिजिक्स वही रहेगा, हर जगह सेम चीज़ रहेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप एक पॉजिटिव सोच से अपने अंदर का पोटेंशियल को समझिए, अपने अंदर का पोटेंशियल को जगाइए। और जीरो से हीरो बनने का सफ़र है। तो जीरो से अगर हीरो बनना है तो असली चीज़ है कि सफ़र का भी मज़ा लेते रहिए, सफ़र ही मेन है। हीरो जब बन जाइएगा, जैसे 9th 10th किए, 11 भी कर जाइएगा, 12 भी कर जाइएगा, सही रास्ते से चलते रहे, कंपटीशन भी कर जाइएगा, तो पास्ट से सीख लेते जाइए, प्रेजेंट में मेहनत कीजिए और फ्यूचर का निगाह रखिए। मेरा काम है आपको रास्ते पे डालना, चलना तो आपको ही पड़ेगा, अंधभक्त किसी का नहीं बनना है। और अपना पोटेंशियल को लगातार जगाते रहिए, देखते रहिए। तो बनना है तो सूरज की तरह बनिए, जो कि काम आ सके, रोशनी दिखा सके। खुद के लिए चमकने में कोई मतलब हमको नहीं नज़र आता है। तो खैर हम लोग बात तो करते रहते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम पे भी आ जाते हैं कि कहा कि यह प्रॉब्लम काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर से पढ़ दे रहे हैं कि पारे की 8 समान गोलीय बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती है कि प्रत्येक बूंद पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। अब यदि उन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोलीय बूंद बना दी जाए तो उसका विभव कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग पोटेंशियल के कंसेप्ट पे कर लेते हैं। अगला क्लास में फिर धारिता का कंसेप्ट, कैपेसिटेंस का कंसेप्ट आएगा, तो उस पर भी बहुत आसानी से बनेगा। तो समझते हैं हम लोग क्या है सबसे पास। तो आपके पास इस तरह से 8 पारा का गोलीय बूंद है। इस तरह से बना दिए हैं सब लोग को समझने के लिए कि आपके पास पारे की 8 एक समान गोलीय बूंद है। हर एक का कुछ रेडियस होगा, मान लेते हैं कि हर एक का रेडियस
आर है। ध्यान से सब लोग देखिए। और चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर आपका क्लियर हुआ है, देखिएगा आगे का सारा चैप्टर में यह कंसेप्ट भी काम करेगा और एकदम आसान हो जाएगा फिजिक्स। आप लोग एकदम मज़ा आने लगेगा सब लोग को फिजिक्स में। तो आपके पास पारे की 8 एक समान गोलीय बूंद है, सबका रेडियस चूंकि एक समान है आर मान लिए, और सब पे मान लेते हैं कि आवेश क्यू दिया हुआ है। सब पे आवेश दे देते हैं क्यू। और आवेश अगर सब पे क्यू दे दिए तो विद्युत विभव का परिभाषा आप लोग जानते हैं। विभव क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो एक बूंद का विभव आपको कितना पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। और क्वेश्चन ही कह रहा है कि प्रत्येक बूंद पर विभव कितना है, 5 वोल्ट है। बहुत आसानी से सब लोग को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यह आपका एक बेस होगा, इसको एज ए प्रॉब्लम नहीं रखना है, एज ए कंसेप्ट ही आप लोग लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक वगैरह में तो हर साल रिपीट हो रहा है आपका। तो 8 एक समान गोलीय बूंद था, हर एक का त्रिज्या आपने आर ले लिया, सब पे मान ले रहे हैं आवेश क्यू है, और सबका विभव 5 वोल्ट है। तो आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यह पहले पढ़ चुके हैं। और यह किसके बराबर हो जाएगा, 5 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम Q का मान निकालना चाहे, यानी कि एक गोले पे आवेश Q का मान निकालना चाहे, तो यह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इसमें आके गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको समीकरण 1 लिख दिए। यानी एक बूंद पे कितना आवेश हो गया, तो 5 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसी से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। अब क्या कह रहा है कि यह सारा 8 बूंदों को मिलाकर और एक बड़ा बूंद बना दिया। ध्यान से देखिए। तो मान लेते हैं कि बड़ा बूंद का रेडियस क्या हो गया, कैपिटल आर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यह सारा आवेश Q जो है, तो आपको पता है आवेश तो कहीं गायब नहीं हो जाएगा। यानी 8 बूंद पे आवेश टोटल कितना हो जाएगा, 8Q आवेश हो जाएगा। यानी अब इस पे कितना टोटल आवेश हो गया, 8Q आवेश हो गया। इसमें भी कोई समस्या नहीं होगा। अब इसका हमको क्वेश्चन कर रहा है कि इसका विभव V का मान ज्ञात करके बताइए आप लोग। V का वैल्यू पूछ रहा है, किसका, बड़ी बूंद का पूछ रहा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो अगर विभव की परिभाषा से लिखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, 8Q, और बटा, और इसका रेडियस क्या है, R है। या किसका विभव हमने लिखा है, बड़ी बूंद। तो बड़ी बूंद के लिए विभव क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q बाई आर। तो Q का मान तो आपको पता है, लेकिन यह स्मॉल r और कैपिटल R दोनों में हमको अगर रिलेशन मिल जाए तो आसानी से हम इस V का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे रिलेशन निकलेगा, बहुत आसान है। देखो, एक बूंद का आयतन कितना होगा, एक छोटी बूंद का आयतन क्या होगा, एक छोटी बूंद का आयतन कितना हो जाता है, तो गोलाकार बूंद है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो एक छोटी बूंद का आयतन क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यू। तो अगर एक छोटी बूंद का आयतन इतना है तो बड़ी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, तो इसलिए बड़ी बूंद का आयतन,
तो बड़ी बूंद का आयतन कितना हो जाएगा? तो एक तो इसका अगर रेडियस r है तो बड़ी बूंद के लिए क्या लिखेगा? 4/3 पाई आर क्यू, और यह 4/3 पाई आर क्यू किसके बराबर हो जाएगा? तो 8 छोटी बूंद को मिला के ना बड़ा बूंद मिला है, यानी इसमें कितना है? तो 8 बूंद मिलके यह बड़ा बूंद बनाया है आपका। तो 8 बूंद का आयतन क्या हो गया? 8 गुने 4/3 पाई आर क्यू। ध्यान से देख लीजिए सब लोग, यानी एक बूंद का आयतन था 4/3 पाई आर क्यू, 8 से गुना कर दिए, तो बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यू बराबर क्या हो गया? 8 गुने 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से देखो 4/3 तो इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो गया, पाई भी इधर भी है इधर भी कैंसिल हो गया। आपको मिला क्या यहाँ से? तो आर क्यू बराबर 8r क्यू, और इसको लिख सकते हैं 2r का होल क्यू। तो इधर भी क्यू है इधर भी क्यू है, दोनों आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और r के जगह पे क्या मिल गया आपको? 2r मिल गया। काफ़ी आसानी से आपने क्या किया कि स्मॉल r और कैपिटल R दोनों में रिलेशन निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 का भी यूज करेंगे, यहाँ से q का वैल्यू रखेंगे और 2 से r के जगह पे 2r रख दीजिएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 8 गुने q का मान यहाँ से रखिए 5 गुने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r और बटे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का काम हो गया 8, क्यू के जगह पे यहाँ से रख दिए 5 गुने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और इस r के जगह पे क्या लिख दीजिएगा? तो इक्वेशन 2 से r बराबर क्या है? 2r। देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन, कितना आसानी से बन गया। या r से r कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, और 2 चक 8 हो गया। तो v बराबर कितना हो गया? 5 चक 20 वोल्ट। यह आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से सबको मज़ा आया होगा कि आपने जो मेहनत किया, जो कंसेप्ट लिया, उसका यूज करते हैं तो देखो कितना मज़ेदार रिजल्ट आता है। और अगर पोटेंशियल का यूज नहीं करता, बहुत लड़का सीधा दिमाग लगाता निर्बुद्धि मछली वाला, तो कहता है एगो का 5 गो है तो 8 गो का 8 बचे 40 वोल्ट। और ऑप्शन में भी मज़ेदार बात है कि एक 40 वोल्ट भी आपको रहेगा, मारिएगा गलत हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से और कितना कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आप लोग आसानी से सीख लिए। और यही फिजिक्स का खूबसूरती है कि कंसेप्ट अगर आपके पास अच्छा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं था। पारे का 8 गोलाकार बूंद था, सबको 5 वोल्ट का विभवांतर पर आवेशित कर दिया था। तो मान लिए सबका चार्ज Q है, सबका रेडियस स्मॉल r है, तो 8 का एक का वोल्टेज अगर 5 वोल्ट था, आपको पता है v बराबर छोटा बूंद के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r है, तो बराबर 5 हुआ। यहाँ से Q का मान यानी एक बूंद का आवेश निकल गया। और जब एक बूंद का आवेश निकल गया तो यह पूरा बड़ा बूंद का आवेश, अगर एक का Q है तो बड़ा बूंद का क्या हो गया? 8Q हो गया, क्योंकि आवेश तो सब ऐड हो जाएगा, वह तो नहीं गायब हो जाएगा। तो आवेश बड़ा बूंद पे 8Q हो गया, और इस बड़ा बूंद का वोल्टेज भी निकालना था, अभी क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के जगह पे 8Q/r। तो बड़ी बूंद का वोल्टेज तो यह भी हो गया। अब इसका वैल्यू कैसे निकला? तो Q का वैल्यू निकाल ही लिए थे, Q पे यहाँ से आप रख दिए 5 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और मेन काम आपका जो था
कि यह स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन निकालना, तो छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यू और बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई, और यह कैपिटल आर है तो कैपिटल आर क्यू। और चूंकि यह 8 बूंद से मिलके बना है तो इसका आयतन बराबर क्या होगा, 8 बूंद का आयतन, तो 8 गुने 1 बूंद का आयतन रख दिए। यहाँ से हमको R बराबर 2R हो गया, कुछ नहीं किए, V बराबर इसमें Q का मान रख दिए यहाँ से और R का मान रख दिए समीकरण 2 से। वोल्टेज मिल गया बड़ी बूंद का 20 वोल्ट। तो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोग का, और हम लोग सफ़र का शुरुआत भी कर चुके हैं, एक माइलस्टोन पे भी आ गए हैं। आगे और भी काफ़ी मज़ेदार चीज़ हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे। और हमेशा याद रखना है कि वह जो कहानी कहे हैं कि फॉलोअर नहीं बनना है, आप सीखिए और उसमें अपना ऐड कीजिए, अपना टैलेंट ऐड कीजिए, अपना मेहनत ऐड कीजिए। अंधभक्त बनने से कभी आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।